Yes, a very good afternoon to everyone. Am I audible? Can you please confirm this? Am I audible to everyone? Welcome to CGP Mentors, and in today's session we are going to discuss the strategy for 2025 NABARD grading. Okay, can you please confirm? Am I audible? If I am audible and video is everything is all right, so that we should proceed with our lecture. Okay. Thank you so much for confirming this. Let's start. So, as you all know that NABARD has released its result for 2025 है ना, sorry 2024 जो final result है अभी recently NABARD ने release किया है, and I want to tell you that 17 student out of 50 ठीक है were selected from our institute. Okay, they were our subscriber for phase 1, phase 2 and interview course, and 17 students have secured their selection in final list. So let's start with this strategy that how we should proceed for NABARD 2025. So look here, first of all, just before starting for examination, we should know what is the exam pattern and what are the cutoff of this. So if you haven't watched the previous lecture which I have taken like last week, I think, in which I have discussed what is the eligibility criteria, what are the number of seats, phase 1, phase 2, and what are the cutoff of different sections. I had discussed in that previous video, so I suggest you must watch that as well. Okay, so let's start. लुक एट, अगर हम फेज 1 की बात करें, सो फेज 1 का जो सिलेबस है इन नाबार्ड देयर आर टू थिंग्स. वन इज योर रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट, डिसीजन मेकिंग एंड जनरल अवेयरनेस. नाबार्ड फेज 1 इज इन दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है. वन इज योर मेरिट सेक्शन एंड वन इज योर नॉन मेरिट सेक्शन. इन नॉन मेरिट सेक्शन यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ, है ना. आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ उसकी क्लियर करनी है. दिस non-merit section is having 5 subject. इसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो कि आपका रीजनिंग, ठीक है, क्वांट, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग एंड योर कंप्यूटर नॉलेज. ठीक है, ये आपके जो 5 सब्जेक्ट है, दीज कम्स अंडर योर नॉन मेरिट सेक्शन. हेयर यू हैव टू क्वालिफाई ओनली द सेक्शनल कट ऑफ. Okay, now after that you will be having that merit section. आपके पास merit section, and this merit section comprise of your general awareness, ESI and agriculture. Okay, यहाँ पर अब आपको overall cut off भी clear करनी है और sectional cut off भी clear करनी. So let's see how we have to deal with these subjects. अब हमें कैसे इसको tackle करना है. Now I want to tell you one thing, that NABARD is a very easy to crack exam. Still not अभी तक नहीं आया, बिकॉज अभी रिसेंटली रिजल्ट ही आया ना, अभी कुछ दिन में, लाइक विद इन वीक और लाइक 10 days दे विल रिलीज. यश एंड संबित अभी तक कट ऑफ 2024 की नहीं आई है, स्कोर कार्ड भी रिलीज नहीं किया है, लाइक विद इन 10 days दे विल रिलीज. ओके, एंड आई विल अपडेट यू जैसे ही आएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब जो नाबार्ड है, आई मस्ट टेल कि दिस इज अ वेरी इजी टू क्रैक एग्जाम. अगर आप थोड़ा सा अपने एग्रीकल्चर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, इसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना नहीं है. ठीक है, आपका एग्रीकल्चर पोर्शन जो है, अगर आपने वो स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम. आदित्य, नोटिफिकेशन आई विल डील विद योर क्वेश्चंस एज वेल. सो पहले एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, बीच में आई विल गिव यू अ 2 or 3 minute ब्रेक, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. ओके, सो लुक हियर नाउ. अब आपका जो नॉन मेरिट सेक्शन है, इसमें आपका क्यूआरई आएगा. अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड योर बेसिक्स आर क्लियर, ठीक है, अगर आपके मैथ्स के बेसिक्स क्लियर है, लाइक यू आर अवेयर विद द परसेंटेज, अलजेब्रा आपको अच्छे से आता है, देन यू कैन ईजिली क्वालिफाई द कट ऑफ. अगर फिर भी आपके इफ यू आर वेरी वीक इन क्वांट और मैथ्स में आप बहुत वीक है, तब भी बहुत ज़्यादा डरने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करनी है. और जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आपकी every year it will be around your 2-3 मार्क्स, है ना. मैक्स एक बार आपका जनरल कैटेगरी के रहता है, दैट इज फॉर 5, है ना. तो 20 में से 2-3-5 मार्क्स आपको क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. एंड फॉर द कैटेगरी, इफ यू कम्स अंडर द कैटेगरी लाइक ओबीसी, एससी, एसटी एंड सम पीडब्ल्यू कैटेगरी, सो द कट ऑफ इज वेरी लेस. सेक्शनल कट ऑफ वो वहां पर बहुत कम हो जाती है, लाइक 1 or 1.5 मार्क्स. सो इट्स वेरी इजी टू क्रैक दैट. अब डीआई है,
अब क्वांट की कैसे प्रिपरेशन करेंगे, लुक है, अब क्वांट है 5 क्वेश्चंस डीआई से ही आ जाते हैं आपके, 2-3 डीआई वर देयर, ओके, नाउ आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस वर देयर, ओके, 3 to 4 क्वेश्चंस वर देयर, है ना, फिर आपके कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए, they were 2 to 3, okay, so you will be having this type of a questions, and अगर आपने DI ही बहुत अच्छे से कर लिया, DI के लिए आपको कुछ बेसिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, लाइक योर परसेंटेज, है ना, परसेंटेज तो आई से कि बहुत अच्छे से उस टॉपिक को प्रिपेयर कर लो सेक्शन, है ना, क्योंकि उसकी जो एप्लीकेशंस है, द एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज आर देयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपका आ जाएगा, टाइम में भी आ जाएगा, है ना, और परसेंटेज का खुद तो है, एंड इन योर डीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लिया तो यू कैन कवर देयर फ्रॉम देयर, है ना, सो मेक दीज टॉपिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि बेसिक सिंप्लीफिकेशन एंड परसेंटेज ये आप कर लीजिए, एंड देन गो टू द डीआई। इफ यू आर अ बिगिनर और आपने कभी क्वांट वगैरह अच्छे से नहीं किया है, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम अदर एग्जाम्स, देन इट्स विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द कट ऑफ दिस क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब बात करते हैं, क्वांट हो गया है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको, लाइक डीआई प्रिपेयर कर लिया, परसेंटेज, अलजेब्रा एंड सिंप्लीफिकेशन यू डिड वेल, you can qualify the sectional cutoff. After that comes to the reasoning, है ना, अब रीजनिंग में क्या है, पजल्स, है ना, पजल की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, है ना, पजल लाइक 2-3 पजल्स वर देयर, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन वर देयर, एक ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं वहां से, है ना, पजल वर देयर। अब पजल की प्रैक्टिस कर लो, हफ्ते में एक पजल कर लिया, वीक में एक पजल कर लिया, दिन में अगर आप दूसरे भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डू 1 puzzle a daily, or 2, or in 2 days, or in 3 days, then you can definitely crack the sectional cutoff of this reasoning. After that comes to the decision making and computer knowledge. Most of the student ignore these topics. इन दो sections को ignore कर देते हैं कि कर लेंगे, क्योंकि English, Quant and Reasoning तो आप वैसे ही कर लोगे if you are preparing for some other exam। और थोड़ा सा here in NABARD ना बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में। I'll go with this time management as well कि कैसे आपको करना है। First look here, decision making and computer knowledge. Most of the student ignore these 2 topics, इनको ignore कर देते हैं और फिर वो सेक्शनल कट ऑफ इवन 2-3 मार्क्स भी नहीं कर पाते, है ना। अगर आप तुक्के लगाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव भी देकर आओगे और क्वेश्चंस भी गलत होंगे। सो फॉर दीज डू द बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आप कीजिए, ठीक है। अब वो कहाँ से करनी है, कोई भी बुक ले लीजिए, है ना, 11th-12th की कोई बुक है या कोई नोट्स है स्टैटिक, आपको बेसिक पता होना चाहिए, MS वर्ड का, MS एक्सेल, ओके, सम शॉर्टकट कीज यू शुड नो, ओके, शॉर्टकट कीज से बहुत क्वेश्चन आते हैं, शॉर्टकट कीज, बेसिक्स अबाउट कंप्यूटर, ओके, सो डू देम फ्रॉम एनी नोट्स, किसी से भी, और इफ यू आर एन ए सब्सक्राइबर ऑफ आवर कोर्स, और आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं ना, आप हमारा कोर्स परचेज करें, यू विल गेट देयर। सो ये कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ डिसीजन मेकिंग में यू विल गेट सम सिचुएशनल क्वेश्चन, है ना, जैसे इस बार जो आपका आया था सिचुएशनल क्वेश्चन आए थे, कुछ थ्योरीज पूछ लेते हैं आपसे, तो सिचुएशनल क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वहां पे आपको, अब यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ इट, है ना। अब डिसीजन मेकिंग के लिए आप ये, आई थिंक इट्स एन अ टॉपिक फ्रॉम MBA के अंदर है, ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट में थोड़ा सा टॉपिक है, तो इफ यू विल सर्च ऑन गूगल यू विल फाइंड सम बेसिक्स ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग। और अगर इतना नहीं करना है तो यू कैन जस्ट परचेज अ कोर्स, है ना, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, बट प्लीज डोंट इग्नोर दीज 2 टॉपिक्स, ठीक है, इन दोनों को इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज यहाँ से आपका फाइनल सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। आप इन्हें इग्नोर कर देंगे या आपको इग्नोर कर देंगे, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नॉन मेरिट सेक्शन की प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं कि हम क्लियर कर लेंगे, वहाँ पे 2-2 3-3 मार्क्स तो लाने ही है, एंड हम अगर तुक्के भी लगाएंगे तो हमारा हो ही जाएगा। नो, दिस शुड नॉट बी देयर, ये चीज माइंड में कभी नहीं होनी चाहिए। इफ यू विल प्रिपेयर यू विल गेट द रिजल्ट। अब प्रिपरेशन उतनी ही करनी चाहिए जितना वो चीज मैटर करता है। नाउ इफ आई हैव टू क्लियर द सेक्शनल कट ऑफ क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, व्हाई वुड आई गिव 2-3 hours डेली टू दीज सेक्शंस? ओके, जस्ट गिव इट 1 week, है, एक वीक में कीजिए आप उसको, एक वीक में आपको 2-3 दिन कर लिया आपने सिर्फ, या 1 घंटा कर लिया वीक में, 2 दिन में 3 दिन में 1-2 क्वेश्चंस कर लिए, है ना, बेसिक्स प्रिपेयर कर लिया, तो उतना ही पढ़ो जितना रिक्वायर्ड है, डोंट गो मच बियॉन्ड,
बहुत ज्यादा आगे नहीं जाना और बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करनी होती कोई चीजें, इतना पढ़ो कि यू कैन जस्ट क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ। ओके, एंड आई विल सजेस्ट जब आपका नोटिफिकेशन आ जाए, ओके उससे नोटिफिकेशन आने वाला उससे 2-3 मंथ्स पहले आप इन सेक्शंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, the sectional cutoff for general category is around your 3 to 4 marks. Okay, and if you haven't seen, I have discussed them in the previous lecture, जिसमें आपका था कि all about NABARD की एक वीडियो थी लास्ट वीक मैंने ली थी, उसमें 2021 से 2023 तक सेक्शनल कट ऑफ मैंने डिस्कस की है, एक एक चीज एक एक सब्जेक्ट्स की। यू जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। ओके, सो डू दीज टॉपिक्स, ये अच्छे से करना है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेरिट सेक्शन। अब आपके मेरिट सेक्शन में क्या आता है, जर्नल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एआरडी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस जर्नल अवेयरनेस सेक्शन। हम जर्नल अवेयरनेस, अब इस जर्नल अवेयरनेस में क्या है, मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन, 80% ऑफ द क्वेश्चंस वर योर करंट अफेयर बेस्ड, आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। सो अब करंट अफेयर कितने करने हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं दे आर कंफ्यूज कि लास्ट 6 मंथ के करने हैं, 2 मंथ के करने हैं, 3 मंथ के। आई विल सजेस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ, अभी से आप तैयार कर रहे हैं तो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर यू शुड प्रिपेयर। ओके, इसमें कोई भी आपकी कमी नहीं होनी चाहिए बिकॉज जर्नल अवेयरनेस सेक्शन इज मेजरली डिपेंडेंट अपॉन योर दिस करंट अफेयर बेस। नाउ करंट अफेयर में आपको जो रूरल एंड एग्री रिलेटेड है, रूरल एरिया, एग्री, skill, education, okay, and labor, MSME, inflation, some days, okay, कुछ important days हैं आपके, and some of the themes of important events. ओके, दिस टाइप ऑफ अ करंट अफेयर यू हैव टू प्रिपेयर। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे ही करंट अफेयर करने, नहीं, सिलेक्टेड करो। उसके लिए पीवाईक्यूज देखो, और पीवाईक्यूज की वीडियोस मैंने पहले ली हुई है, गो थ्रू दैट, उसको एनालाइज करो। ओके, सो ये इस तरीके से करना। अब बहुत बच्चे क्या है, जब एग्जाम पास आ जाते हैं ना तब प्रिपेयर करना शुरू करते हैं कि हम अभी से करेंगे। सो 6 मंथ के करंट अफेयर तो आपको करने ही करने हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर ऑफ 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ के, लाइक आपका अगस्त में एग्जाम है तो May, June and July. If your exam is in August, will be in August, then May, June, July. These 3 current affair are most important. Like अगर मैं कह रही हूँ ना कि 80% of the questions will be from your current affairs section, then out of the 80, your 50% will be from these 3 months. ठीक है, यहां से होगा। कुछ स्टैटिक चीजें होती है, यहाँ पे अब 20% पोर्शन बच गया जर्नल अवेयरनेस का, वो कहाँ से आता है। इफ यू हैवंट वॉच द PYQs, जस्ट गो थ्रू द PYQ एंड यू विल फाइंड आउट दैट देयर विल बी अ क्वेश्चंस, देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, है ना, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, पंचायती राज से आए हुए हैं, है ना, PRI इंस्टीट्यूशन से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। सो दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दैट। फंडामेंटल राइट से भी वो आपके जनरली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, द क्वेश्चंस वर फ्रॉम योर आई विल से लाइक एजुकेशन पे, राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल के अंदर है ना, डिस्क्रिमिनेशन SC ST पे कौन से आर्टिकल में, तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर आज फ्रॉम फंडामेंटल राइट। सो ये एक्सेप्शनल में है। ओके, यू विल फाइंड देम इन द प्लेलिस्ट आदित्य। ओके, last week ही, like from the last 2 week I have taken the video of ESI का मैंने लिया था PYQ वीडियोस, और उससे पहले एग्रीकल्चर का भी है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में। अगर नहीं मिलेगा तो वी विल पिन दैट। ओके, सो एजुकेशन पे, SC ST एंड PRI पे पूछा है कि कौन सी कमिटी ने सजेस्ट किया था, है ना, कि हु हैव सजेस्टेड PRI, क्या इसके अंडर क्या आता है। ओके, सो these type of questions were comes under your exception, that is your 20%. okay, got my point? तो ESI सॉरी जर्नल अवेयरनेस का आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। नाउ ESI, now this is the most important of your exam, ESI and agriculture, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। सिलेक्शन तो अदर भी करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस फास्ट है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो यू विल फाइंड आउट
यस, लास्ट ईयर ESI क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. डिफिकल्ट पता है इसलिए थे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की. इफ यू विल प्रिपेयर होल हार्टेडली देन दे वर नॉट डिफिकल्ट. पता है किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले फाइंड आउट, लुक अपॉन द PYQs. आप ESI की पिछले जो भी PYQs की मैंने वीडियो लिया, आप देखेंगे यू विल फाउंड अ लिंक बिटवीन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और वो भी प्रीवियस ईयर से. आप बहुत अच्छे से उसमें से लिंक फाइंड आउट कर पाएंगे, है ना. सो ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है कुछ था. एग्जाम डिफिकल्ट बनाता है हमारी लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड रिवीजन एंड समटाइम द दैट व्हाट कैन आई से द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, है ना. एक क्वेश्चन को मैं सिंपली एक लाइन में लिखूं दैट विल बी इजी, और उसी क्वेश्चन को मैं एक पैरा में लिख दूं दैट विल बी डिफिकल्ट, है ना. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वेरी करते हैं. सो डोंट थिंक कि एग्जाम डिफिकल्ट था, जस्ट थिंक कि योर प्रिपरेशन वाज नॉट अप टू दैट लेवल. ओके. एग्रीकल्चर की लाइव क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वी विल स्टार्ट सून. ओके, चलो लुक है, पहले अभी ESI का देखते हैं. And if you have before starting with the ESI, you can just ask me the questions. Okay, कुछ क्वेश्चन है तो किसी के पूछ लीजिए. Like Aditya have asked about the notification. If we will go on the previous trend, अगर हम previous trends की बात करें तो the notification will come in your July and August. Okay, जुलाई या अगस्त में आपकी नोटिफिकेशन आ सकती है. ठीक है, तो ये मत सोचना कि आएगी नहीं आएगी. नोटिफिकेशन विल डेफिनेटली कम एंड इट विल बी इन योर जुलाई और अगस्त. ओके, एंड PYQ की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. एंड कट ऑफ दिस आई हैव डिस्कस्ड. Cut off of decision making and computer knowledge is around 3 to 4 marks for general category, and if you are in some category SC, ST or OBC, then it will be around 1.5 or 1. Okay, yes, anyone else? लुक है ना. अब ESI के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है. अगर आप ESI के PYQs देखोगे, विल सून नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, एग्रीकल्चर की क्लासेस नेक्स्ट वीक से डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगी. ना लुक है, अब ESI का जब आप इवन नोटिफिकेशन में भी देखोगे ना, संबित द बैच विल स्टार्ट सून, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक. ठीक है, आपके वैसे आपका कोर्स स्टार्टेड है, यू कैन परचेज दैट कोर्स. आपकी SI वगैरह की क्लासेस चल रही है, बट एग्रीकल्चर की क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है. एग्रीकल्चर की क्लासेस जो आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, सो लुक हियर नाउ, इफ यू विल लुक अपॉन द नोटिफिकेशन और सिलेबस में आप एग्जाम पैटर्न में भी जाके देखोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट दैट ESI में लिखा हुआ है आपका दिस इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज विद फोकस इन रूरल इंडिया, है ना, जिसका रूरल इंडिया पे फोकस है. तो अब आपका भी फोकस किधर होना चाहिए, रूरल इंडिया पे. अब रूरल इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है. द प्रॉब्लम इज ऑफ पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, न्यूट्रिशन. ओके, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, nutrition, education, your agri sector, okay, MSME, small industries, है ना. So these were the problem in the rural India sector. Rural India में ये problem है, and discrimination as well. So first of all, for starting preparation with this, so I will tell you, like more than 80% of the question were from these sections. ये यहाँ से आएंगे. I'll tell you this, मैं अभी बताती हूँ आपको पूछ करके कि 2024 में आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा. I'll tell, okay. हाँ, नवंबर 2024. इफ यू हैव परचेज 2025 कोर्स, अगर 2025 वाला कोर्स आपने परचेज किया है देन यू विल गेट द क्लासेस. अगर 24 वाला किया है तो आई थिंक इट विल नॉट बी देयर. ओके, नाउ लुक, अब आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने. करंट अफेयर प्रिपेयर करने इस सेक्शन के लिए विच लार्जली फोकसेस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर. होता है ना कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है, लाइक योर ड्रोन दीदी हो गया, सो है ना, लाइक योर उज्ज्वला योजना कि हम इतने LPG सिलेंडर्स जो है इतनी फीमेल्स को देंगे. सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच फोकसेस करंट अफेयर विच फोकसेस टुवर्ड एग्रीकल्चर एंड टुवर्ड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर, वो बहुत अच्छे से करने हैं. ठीक है, उनको अच्छे से करने. कुछ RBI की पॉलिसीज, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो रूरल अपलिफ्टमेंट में काम कर रही है ना, लाइक योर तो उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको. अब वो जब आपने वो सेक्शन जब बहुत अच्छे से कर लिया करंट अफेयर का,
अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब करंट अफेयर ना, इस चीज के लिए आपको सारे करंट अफेयर नहीं पढ़ना होता कि लाइक आई गॉट द पीडीएफ ऑफ जुलाई मंथ, आई हैव टू रीड एवरीथिंग। फिर उससे क्या, बहुत बल्कि चीजें होती है, रीड द सिलेक्टेड वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब ईएसआई के लिए रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़िए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो रूरल एरिया का और एग्री सेक्टर का अपलिफ्टमेंट कर रही है, कुछ लाइक सम एम्प्लॉयमेंट स्कीम इज देयर, है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेक्टर का कुछ आया है, कुछ एजुकेशन में आया है, कुछ स्कीम उन्होंने न्यू लॉन्च किया है, समथिंग रिलेटेड विद द ट्राइबल एरिया। सो डू रीड दीज टाइप ऑफ करंट अफेयर। आफ्टर दैट, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस। ओके, बहुत जरूरी है। हियर इन बजट, each and every new initiative, and an economic survey. Look here, these are the chapters of economic survey, and from this economic survey मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर देयर। अगर आप ये इकोनॉमिक सर्वे भी अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लोगे ना, दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो व्हाट वुड बी देयर इन द इकोनॉमिक सर्वे, लुक है, वो हमारा लास्ट ईयर का डाटा होता है कि क्या कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन स्कीम लाइक पीएम जुगा स्कीम। ये किससे रिलेटेड है, ट्राइबल एरियाज या ट्राइबल पीपल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है ये स्कीम। नाउ इफ यू विल रीड दिस इन द इकोनॉमिक सर्वे, यू विल फाइंड आउट कि दे हैव मेंशन्ड अबाउट इट्स लॉन्च डेट, वहां पे दी होगी, है ना, इसके एलिजिबिलिटी दिया होगा वहां पे, एंड इट्स कि इतना अचीवमेंट, एंड इट्स अचीवमेंट वर गिवन देयर, एंड व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन, ये कहां पर लैग कर रही है इसकी, है ना, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट्स लैगिंग, है ना, वहां पर रीजन दिए होंगे कि क्यों ये इतना अचीव नहीं कर पाई ये स्कीम। सो अब आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कैसे, जहां वहां पर क्या होगा, देयर वर सम डाटा लाइक दिस कि एक ये स्कीम दिया हुआ है, उस स्कीम के बारे में उसका लॉन्च डेट होगा, उसके ऑब्जेक्टिव होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो यहां से क्या हुआ, आपकी ये स्कीम प्रिपेयर हो गई, आपको पता लग गया कि वो स्कीम में कब लॉन्च की है वो स्कीम, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था उस स्कीम का। सो यू विल गेट to know about this. After that you have to read what are its achievement कि इसने launch like it was launched in your 2019, है ना, मान लीजिए 19 में आपकी launch की till 19 till 24 did it achieves its target, जो set किया है वो आपका economic survey में mention होगा। if now this scheme haven't reached its target, उसने अपना टारगेट को रीच ही नहीं किया, only 50% वर द टारगेट्स वर रीच, नाउ व्हाट आर द रीजंस, अब वहां पर उसके रीजन भी मेंशन होंगे कि क्यों ये स्कीम अचीव नहीं कर पाई। तो आपको इस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है सो दैट यू कैन टैकल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव में भी तो ऐसे ही करते हैं फेज 2 में, if some scheme was there, a question was asked on some scheme, you have to write it like that, उसको ऐसे ही लिखना है आपको। first of all you have to write its objective, launch date, aim and what it has achieved and why it hasn't achieved that particular thing, उसने क्यों अचीव नहीं किया है, and after that in conclusion and in way forward you have to write the solutions कि हम क्या कर सकते हैं इसकी अचीवमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना। तो आपको ये चीज यहाँ पर करनी होगी। Got my point? How to read economic survey, कैसे पढ़ना है, and what are the important sections of the economic survey. First of all, you should know the state of economy. That is your first chapter. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। नाउ देर आर द सम अदर चैप्टर्स एज वेल। अब उसमें ना आपको बहुत ज्यादा फाइनेंसेस में नहीं जाना है, वहां पे सिर्फ वो चीज पढ़नी है जो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर रिलेटेड है, ठीक है, वो चीजें पढ़नी है। अब एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, उसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा, इंडस्ट्री आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट आ जाएगा, बट ओनली दोज विच आर रिलेटेड टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो देखो, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, इसमें आपका जीडीपी होगा, इन्फ्लेशन रेट होगा, ओके, वर्ल्ड से कंपेयर किया होगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज योर एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट। ओके, ये आपका मीन्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ हेयर यू हाउ यू हैव टू रीड। अब स्कीम्स कैसे करनी है, यहां से मेक अ लिस्ट ऑफ द स्कीम्स। यहां से आपको क्या करना है,
स्कीम्स की एक लिस्ट बना लो, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स इस चैप्टर में, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, जो स्कीम्स इन दोनों में मेंशन है, मेक अ लिस्ट ऑफ दो स्कीम। अब उनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव एंड लॉन्च डेट, वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ओके, हाँ, then you will get the live classes there. Okay, so make a list of that and prepare those schemes. और उसके बाद करंट अफेयर में कुछ नई स्कीम आ रही है तो वो भी अच्छे से करनी है। ओके, आफ्टर दिस सर्विसेज, क्लाइमेट, सोशल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी इन चैप्टर्स में स्कीम्स आपकी गिवन है, ओके, जितनी भी स्कीम्स इन चैप्टर में आपके मेंशंस हैं, यू हैव टू प्रिपेयर देम, आपको वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है वो स्कीम्स। ओके, सो अंडरस्टूड। आफ्टर दैट गवर्नमेंट स्कीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही आपकी, कौन कौन सी मिनिस्ट्री की, लाइक एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एमएसएमई, कोऑपरेटिव एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स। दीज मिनिस्ट्री स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्कीम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है वो कहां से पता लगेगी, वो पता लगेगी आपको इकोनॉमिक सर्वे में। जो भी स्कीम्स एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे या बजट में मेंशन है, दे वर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए इफ यू वांट टू क्लियर दैट एग्जाम। ठीक है, बहुत ज्यादा ईएसआई स्टैटिक में नहीं घुसना, ईएसआई स्टैटिक नाबार्ड में आता ही नहीं है। आ गया तो बाय चांस 1 और 2 क्वेश्चन दैट विल बी रिलेटेड टू द पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन, कोई कमिटी का नाम पूछ लेंगे या इन्फ्लेशन रेट पूछ लेंगे, इन्फ्लेशन टारगेट पूछ लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। ईएसआई 90% रिवॉल्व अराउंड योर करंट अफेयर, एंड करंट अफेयर में आपका ये सब आ जाएगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड गवर्नमेंट स्कीम। गॉट माई पॉइंट। बहुत अच्छे से स्कीम्स को करना है। आप जब स्कीम्स कर लेंगे ना इकोनॉमिक सर्वे से, अब आप इकोनॉमिक सर्वे सिर्फ अच्छे से पढ़ेंगे ना, यू विल कवर लाइक 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ योर ईएसआई, क्योंकि वहां से स्कीम्स भी कवर हो जाएंगी, वहां से आपका स्टैटिक डाटा भी कवर हो जाएगा, एंड यू विल कवर योर दिस ईएसआई। ठीक है, एंड बजट एज वेल, बजट में भी आपकी स्कीम्स मेंशन होती है ना। अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो वहीं से क्वेश्चन मिलेगा, जो मेंशन होगी स्कीम बजट इकोनॉमिक सर में, वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे, बीट योर सब्जेक्टिव एग्जाम, बीट योर ऑब्जेक्टिव, चाहे आप फेज 1 देख लेना, फेज 2 देख लेना। एंड लाइक योर मनरेगा, मनरेगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनरेगा, your national food security mission, these are very important for your ESI section, because every year I haven't seen any year in which they have missed the मनरेगा क्वेश्चन। मनरेगा या फिर आपका एमएसएमई हो गया, आरआरबी हो गया, कहीं मिस किया हो मुझे याद नहीं। आपने हर बार नाबार्ड ने इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा है, चाहे वो मेंस में पूछा हो, चाहे आपका प्रीलिम्स में पूछा हो। ओके, ये शुभम, आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? सो ये सेक्शन आपने बहुत अच्छे से करना है। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस ईएसआई, यू कैन आस्क मी। ठीक है, डोंट डेयर टू स्किप इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड गवर्नमेंट स्कीम की मैं तो सिर्फ स्टैटिक ईएसआई करके चले जाऊंगा तो मेरा क्लियर हो जाएगा ईएसआई। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस वर फ्रॉम देयर। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर बिगिनर, आपने अभी तक नाबार्ड के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, एंड इफ यू हैवंट प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम, सो आई विल सजेस्ट गो विद द 11th क्लास एनसीईआरटी। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी, वहां से अपना इकोनॉमिक्स का बेस प्रिपेयर कर लो। यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए पॉवर्टी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ओके, जीडीपी क्या है आपका, तो ये आपको अच्छे से वहां पर पता होना चाहिए। उसके लिए यू जस्ट गो विद द मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड योर दैट 11th की इंडियन इकोनॉमी करके बुक है, जिसमें आपका पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, रूरल सेक्टर, वो सब दिया हुआ है। वो एक बार बेस प्रिपेयर होना चाहिए। इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड द बेस ना, आप कितनी भी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लो, कितना बजट पढ़ लो, वो क्लैरिटी नहीं आएगी। प्रीलिम्स आप क्लियर कर लोगे, मेंस में फंस जाओगे, बिकॉज वहां आंसर लिखना है ना, और आंसर आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपकी बेसिक नॉलेज अलॉन्ग विद द करंट अफेयर एंड स्कीम्स नॉलेज दैट शेडो देयर, ओके, वो आए वहां से। तो अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आई सजेस्ट आपको, अगर कुछ नहीं आता है, हाँ सॉरी, ठीक है, आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और क्या करना होगा उसमें, 11th क्लास की एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से करनी। ठीक है,
किसका नेम नहीं बताया मैंने? खुद का नेम, मोनिका. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, जस्ट मैक्रो एंड विद योर व्हाट आई वाज टेलिंग यू, इंडियन इकोनॉमी जो है आपकी, वो बहुत अच्छे से करो. ठीक है, बेसिक्स प्रिपेयर कर लो. आफ्टर दैट रीड दिस इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड ऑल दीज इफ यू आर फ्रॉम जीरो. ओके, अगर आप जीरो है, आपने कभी नहीं पढ़ी है इकोनॉमिक्स वगैरह, तो ये चीज अच्छे से करिए. आपका ESI में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं. बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम ESI सिर्फ एग्जाम से 1 महीने पहले करंट अफेयर वगैरह कर लेंगे तो हो जाएगा. नहीं होगा. ठीक है, अच्छे से पढ़ना पड़ता है. इफ यू आर टारगेटिंग फॉर सम एग्जाम ना, देन यू हैव टू रीड होल हार्टेडली. ऐसा नहीं है कि टाइम पास करना होता है. ओके, सो डू विद दैट. इज देयर एनी डाउट फ्रॉम दिस सेक्शन? नाउ कम टू द ARD. अब ये ARD है ना, बहुत बच्चे क्या होते हैं, लाइक आई नो 70 to 60% ऑफ द स्टूडेंट दे फेल इन दिस ARD सेक्शन. वो यहाँ फेल कर जाते हैं बिकॉज ये थोड़ा ना टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया. एंड एलिजिबिलिटी फॉर जनरल कैटेगरी हिज कि कोई भी आपका फिल कर सकता है फॉर्म इफ यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी. ओके, तो एग्रीकल्चर में क्या है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल इन दिस बिकॉज दे डिडंट प्रिपेयर. अब वो क्या करेंगे, एग्जाम से पहले कि कोई PDF मिल जाए, मुझे शॉर्टकट मिल जाए, मैं वहां से प्रिपेयर कर लूँ. अब जो एग्जाम आ रहा है लाइक 21 में, 22 में, इन 21 जब से इन्होंने स्टार्ट किया था ये मेरिट एंड नॉन मेरिट सेक्शन, द एग्जाम वर ऑन अ ईजियर साइड. बट 22, 23 एंड 24 द एग्जाम का लेवल थोड़ा अप हुआ है ना. वो स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं रह गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गए कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम, नहीं है तो नहीं होगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इसके नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, है ना. आपने कोई PDF डाउनलोड की गूगल से, पढ़ करके हो जाएगा, नहीं. यू शुड नो कि कितना उसमें मुझे पढ़ना है, क्या रिलेवेंट है, क्या रिलेवेंट नहीं है. अदरवाइज तो TNU की वेबसाइट में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है. एंड आई हैव सीन द नोट्स ऑफ मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट. क्या कर रखा है उन्होंने, भर रखी है चीजें, कहीं से भी कुछ भी उठा के डाल रखा है, कोई सेग्रीगेशन नहीं है. ओके, सो दिस इज नॉट रिलेवेंट. यू शुड नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी. एंड आई मस्ट से कि जो 2024 में हमने हमारे नोट्स अपडेट किए थे, एंड वी हैव अपडेटेड एंड वी हैव मेड दोज नोट्स फ्रॉम एग्रोनॉमी बुक ऑफ रेड्डी. ओके, एंड योर ICR नोट्स. ठीक है, ICR वेबसाइट, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय ICR एंड TNA वेबसाइट. ठीक है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर. यहां से हमने क्या किया, अपने नोट्स को अपडेट किया था. एंड आई मस्ट से दैट दीज आर द बेस्ट नोट इन द मार्केट. इफ यू परचेज दिस यू वॉन्ट रिग्रेट. ठीक है, आपको रिग्रेट नहीं होगा. लाइक 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 इन 2024 वर डायरेक्टली फ्रॉम देयर. ठीक है, आपको, और बहुत बच्चे ऐसे ना जो एग्री ग्रेजुएटेड हैं, दे थिंक कि वी विल रीड नेमराज सुन्ना एंड RK शर्मा, वी विल डू दैट एंड वी विल क्लियर द कट ऑफ एग्रीकल्चर. नो, यू विल नॉट क्लियर. हाँ, एक एज थोड़ा सा मिल जाएगा, बट आजकल वहां से एग्जाम नहीं आता है. अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा, योर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज. सो फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम यू शुड बी अवेयर विद द बेसिक्स ऑफ एनीथिंग. और जैसे लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल. एवरी ईयर NABARD आस्क यू क्वेश्चन लाइक ऑन द टाइप्स ऑफ इरिगेशन पे पूछ लिया, फरो इरिगेशन पूछ लिया, आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन पूछ लिया. बट देयर इन 2023 देयर वर अ क्वेश्चन ऑन सब टाइप ऑफ इरिगेशन. फरो इरिगेशन का टाइप था सर्ज इरिगेशन, तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया. वाटर यूज एफिशिएंसी पे क्वेश्चन पूछा गया है ना, वाटर यूज एफिशिएंसी की डेफिनेशन दी हुई है. सो द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड यू फ्रॉम द बेसिक्स, बट थोड़ा सा डीप जा करके. ऐसा नहीं है कि मैंने स्टैटिक पॉइंट में कुछ नोट कर लिया, कुछ याद कर लिया कि माय rice is a खरीफ क्रॉप. नो, यू शुड नो कि वाई इट इज. तो बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर प्रिपेयर करना है बिकॉज यू हैव टू राइट द सब्जेक्टिव एज वेल. फेज 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ फेज 1 क्लियर थोड़ी ना करना है, फेज 2 भी क्लियर करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है. सिर्फ फेज 1 क्लियर करना होता तो कुछ भी रीड कर लो, कोई PDF रीड कर लो, कोई क्वेश्चन रीड कर लो, यू विल क्लियर दैट. बट इट शुड नॉट बी देयर ना. आपको अगर एग्जाम की आज से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू शुड टारगेट फॉर द फाइनल लिस्ट. नॉट दिस कि भाई मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा फर्स्ट बस मैं फेज 1 क्लियर कर लूँ, फेज 2 की उसके बाद देखेंगे. नो, ऐसे प्रिपेयर करो ना
कि इफ यू विल प्रिपेयर फॉर द फेज 2 देन यू विल डेफिनेटली क्लियर फेज 1, इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, सो जो मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स हैं स्टैटिक एग्रीकल्चर से आपके क्वेश्चन आते हैं, एंड द मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक वर योर एग्रोनॉमी, क्रॉपिंग सिस्टम से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न, सॉइल एंड इट्स टाइप से बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आफ्टर दैट योर fertilizer, plant nutrition, irrigation and management, okay, plantation and horticulture, animal husbandry and some current affairs agri related and schemes of Ministry of Agriculture. तो इसके लिए if you are an agri graduate just go through with your basic books, and if you are not an agri graduate you must prepare, आप YouTube पे रेगुलरली हमें फॉलो कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू परचेज द कोर्स, ठीक है, रेगुलरली आपकी क्लासेस होती रहती हैं, एंड if you want to purchase our course you can purchase our course which is available at a very reasonable rate, ठीक है, बहुत reasonable rate पे है, and I must say you won't regret buying this course, ठीक है, क्योंकि आपका like in mains 100% questions were from there, and your yes 4 to 6 months you need for this exam. Okay, so this is how you have to prepare the agriculture section. Now how to prepare for the mains examination. अब mains का थोड़ा सा pattern देखते हैं. First you will be having two paper in this mains. One is your paper 1 and one is your paper 2. In paper 1 you will be having journal English जहाँ पर आपको letter, essay और precise writing will be given. After that paper 2 was there. In paper 2 you will be having one objective section and one descriptive section. दोनों ही आपके 50-50 मार्क्स के होंगे. ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश. अब इंग्लिश में आपका क्या होगा? essay राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड प्रिसाइज, है ना. प्रिसाइज में तो क्या है, आपको समराइज करना है, एक पैराग्राफ दिया होगा एंड यू हैव टू समराइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ एसे राइटिंग. अब एसे राइटिंग में क्या होता है? इन एसे राइटिंग यू हैव टू राइट इन एसे ऑन करंट बेस्ड टॉपिक्स. अब वो जो करंट बेस्ड टॉपिक्स हैं आपके, लाइक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, रोल ऑफ टेक इन एग्रीकल्चर, ओके, एआई का रोल एग्री में, इन हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट. ओके, फॉर दिस स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स, एग्री रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड. लाइक दे विल नॉट बी देयर एवरी डे, वो एडिटोरियल डेली न्यूज़पेपर में नहीं होंगे, कभी कभी आते हैं, बट यू हैव टू रीड. और वहाँ से उसको कैसे रीड करना है किसी भी एडिटोरियल को, इफ़ यू आर रीडिंग लाइक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड लाइक दैट कि हाउ technology is helping agriculture sector. First of all, okay, after that what are the look, just say from the basics हम करते हैं ना इसको. First of all you should know the agri related problem. उस अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं एग्री रिलेटेड या किसी चीज भी किसी एग्री या रूरल डेवलपमेंट सेक्टर रिलेटेड, देन रीड इट लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द प्रॉब्लम, कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उस सेक्टर में पर्टिकुलर उस सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है. आफ्टर दैट लाइक यू आर रीडिंग अबाउट रोल ऑफ टेक. नाउ हाउ कैन टेक्नोलॉजी हेल्प इन सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम, वो कैसे उसको हेल्प करेगी, ये आपने एक मतलब एक बेस प्रिपेयर करना है उसके लिए. तो ये पढ़ लिया आपने कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए. आफ्टर दैट इफ यू हैव रेड दैट, उसके बाद now what are the shortcomings in it, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो देयर, प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, बट वट इज लैगिंग, क्यों वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रहा है अच्छे से. इज देयर अ लैक ऑफ इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, आपका बजट की दिक्कत है, फाइनेंसेस नहीं आ रहे हैं स्टेट के पास, या फिर आपका लाइक नेग्लिजेंस है. तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाई इट इज नॉट फुली इम्प्लीमेंटेड देयर. तो वो प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी है यहाँ पे कि क्या रीजन है, क्या शॉर्ट कमिंग्स है उसमें. आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग दिस, what you have to do, you have to find out the solution कि how you will tackle these shortcomings. जो ये problems आई हैं उनको आप कैसे
टैकल कर सकते हो, उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, लाइक पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आपका कि व्हाई देयर इज अ हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो, आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। आफ्टर दैट यू शुड नो उसमें क्या पढ़ना है आपको, व्हाई देयर इज अ ह्यूज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज इन इंडिया, ज्यादा क्यों है, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। ओके, अब ये कर लिया आपने। उसके बाद क्या करना है कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया है टू रिड्यूस दोज पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, उनको कम करने के लिए। आपने पढ़ लिया वो सब, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग बिल्ड कर रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, लाइक किसान रेल इज देयर, किसान उड़ान इज देयर। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव लिए, बट स्टिल देर आर हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो क्या आ जाएगा, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, फंडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, रीच टू द ग्रास रूट लेवल, ठीक है, अवेयरनेस वाली प्रॉब्लम आ जाएंगी। आफ्टर दैट, अब ये सब कर लिया, नाउ यू हैव टू रीड द सॉल्यूशंस की सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, हाउ कैन आई reduce this problem. Okay, so you have to read the things like that, editorial इस तरीके से पढ़ने, and this is similar for your descriptive English जिसमें essay आ जाएगा, and similar for your agriculture and ESI। ठीक है, इसी तरीके से आपको एडिटोरियल्स पढ़ने, और एडिटोरियल पढ़ने की हैबिट डालो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर डिस्क्रिप्टिव वर फ्रॉम योर करंट अफेयर बेस्ड। और वो करंट अफेयर भी किससे रिलेटेड होते हैं आपके, द आर्टिकल्स विच आर रिलेटेड टू द रूरल सेक्टर एंड टूवर्ड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो टॉपिक्स आपके चलते रहते हैं ना ईयरली, लाइक रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, रोल ऑफ AI इन एग्रीकल्चर, रोल ऑफ AI इन हेल्थ केयर, ओके, एंड योर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज देयर, एंड गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपकी चल रही हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कॉपरेटिव्स पे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कॉपरेटिव पे चल रहा है आपके चीजें, पैक्स पे पूछ लिया, RRB पे पूछ लिया, तो यही चीजें जो है रूरल सेक्टर रिलेटेड है। So you have to prepare this. Just follow that one, Indian Express, है ना, इंडियन एक्सप्रेस आप जो ऐप है आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दैट इज वेरी गुड। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल, और उसमें एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है, ठीक है, ऐप में। दे इफ यू विल रीड दैट एक्सप्लेन सेक्शन ना, आपके बहुत बेसिक्स और लाइक ESI रिलेटेड थिंग्स, योर रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड सेक्टर, योर एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, बहुत लाइक 90% ऑफ द चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। आपका डिस्क्रिप्टिव भी प्रिपेयर हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी, फेज 1 फेज 2 दोनों प्रिपेयर हो जाएंगे। आई विल सजेस्ट कि रीड दैट न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे तो गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ द ऐप ऑफ दिस इंडियन एक्सप्रेस। कुछ मंथ ना आपके पास फ्री सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होगा उसका, आप वो डाउनलोड कीजिए इंडियन एक्सप्रेस की ऐप, और वहां से पढ़ करके देखिए, यू विल फाइंड एवरीथिंग, आपको बहुत सही लगेगा वो। ठीक है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड follow Ministry of Agriculture and Ministry of Rural Development regularly if you are using some social media sites। तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने क्या न्यू इनिशिएटिव्स लिया है। ओके, नाउ ARD-ESI डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स एंड योर गवर्नमेंट स्कीम, स्टैटिक एग्रीकल्चर एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑब्जेक्टिव, जो आपके जिसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। यू विल बी हैविंग, जस्ट वेट, इन ऑब्जेक्टिव you will be having 30 question. Out of this 30 question, 10 will be 1 marker and 20 question will be of your 2 marker. Total 50 marks. This 10 marker question will be one liner and this 2 marker question were from your paragraph based. ओके, ये आपके पैरा बेस्ड होंगे। आपका कोई भी स्टैटिक लाइक सेलाइन सॉइल 2022 के अंदर 2023 में क्वेश्चन था आपका, सेलाइन सॉइल पे एक पैसेज दे दिया, उससे 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए। एग्रो फॉरेस्ट्री पे कोई क्वेश्चन दे दिया, वहां से पूछ लिया। मनरेगा पे कोई क्वेश्चन पैराग्राफ दे दिया, वहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए। तो इस तरीके के पैरा बेस्ड क्वेश्चन वहां से आपके बनते हैं। दे विल गिव यू 1 पैराग्राफ एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। ओके, अब ऐसा नहीं है कि वहां पे पैरा बेस्ड आएगा तो बेसिक्स की कोई जरूरत नहीं है। स्कीम्स पे क्वेश्चन आ गया, लाइक
मनरेगा स्कीम पे क्वेश्चन दे दिया है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे दे दिया आपको, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है. सो they will give you like that. They will ask you its launch dates, its eligibility criteria क्या है, कितने लोगों ने इसमें एनरोल किया है. So what are the new initiatives under प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, like विंड्स पोर्टल के बारे में पूछ लिया. तो they will ask you question like that on this. Okay, after that objective is I have told you, and static agriculture का. Now subjective. दिस सब्जेक्टिव आई टोल्ड यू कि मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड होता है, जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर जो टॉपिक्स आपके चल रहे होते हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे. एंड हाउ टू रीड दैट, आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन दैट कि कैसे पढ़ना है आपको. पहले वो प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, आफ्टर दैट व्हाई दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट, इनिशिएटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि क्या इनिशिएट किया है गवर्नमेंट ने उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, आफ्टर दैट सॉल्यूशन, एंड आफ्टर दैट वे फॉरवर्ड शुड बी देयर. सो यू हैव टू रीड थिंग्स लाइक दैट. एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो अभी से अच्छे से. सिर्फ एक स्टैटिक करंट अफेयर पढ़ने से काम नहीं चलेगा इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम, बिकॉज एक डिस्क्रिप्टिव के लिए ना आपका बेस प्रिपेयर होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट द थिंग्स, और वो कहाँ से प्रिपेयर होगा, वो प्रिपेयर होगा आपका एडिटोरियल पढ़ने से. गॉट माई पॉइंट? इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन आस्क मी. कुछ भी डाउट है आपके, कुछ भी क्वेरीज है, अभी आप पूछ सकते हैं. और अभी ये मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको समझाया कैसे प्रिपेयर करना है. इन फ्यूचर आई विल टेल यू इन डिटेल कि आपको कैसे पढ़ना है इसको, ठीक है, कैसे चीजें टैकल करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़िए. वीकडेज में कौन कौन सी क्लासेस होंगी? वीकडेज में नहीं, वो तो आपका रेगुलरली मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी. टॉपिक वाइज वी विल गो, जैसे जैसे आपकी नोट्स अपलोडेड हैं वी विल कवर लाइक दैट. फर्स्ट एग्रोनॉमी, आफ्टर दैट एग्रो फॉरेस्ट्री, देन एनिमल हस्बेंड्री, वी विल डू लाइक दैट. ओके, एनीथिंग एल्स? ऑन पेड कोर्स यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं होंगी, यूट्यूब पे ओनली फ्यू क्लासेस विल बी देयर. ओके, द क्लासेस विल बी इन द कोर्स. ठीक है, रेगुलर क्लासेस जो होंगी एग्रीकल्चर की वो आपकी कोर्स में होंगी. यस, एनीवन एल्स? If you have any doubt regarding this NABARD preparation, you can ask me. If you have no doubt, I'll end this session because I'm done from my side. जितना आपको समझा सकती थी, I told you. Yes, they will be separate. वो कुछ टॉपिक की होंगी, not that much in detail. किसी को कोई डाउट नहीं है? सब आ गया समझ में? I'm waiting just 1 or 2 minutes. How to refer PIB? PIB पढ़ो अच्छे से. PIB से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, बट डू द PIB which are related to the, again I am telling you, which are related to your rural development sector, your agriculture sector, and skill development. means anything which is related to your rural upliftment. कुछ भी अगर आपका related है rural upliftment से, then read that. ठीक है, उस चीज को अच्छे से रीड करो. और ये जो आप PIB पढ़ेंगे दैट विल हेल्प यू इन योर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज योर सब्जेक्टिव. डाटा बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, बट बेसिक्स आपके बहुत सही होने चाहिए वहां से. ठीक है, कोई न्यू स्कीम है, कोई न्यू इनिशिएटिव है, means anything which is related to these rural development or agriculture sector and their population, that is important for your this NABARD exam. Rest is not important, उससे ज्यादा important नहीं है कुछ भी चीजें, बट ये इस सेक्टर से रिलेटेड चीजें वो आपकी इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए. यस, एनीवन एल्स? सेग्रीगेट चीजें पढ़ो. ऐसा नहीं है सब कुछ नहीं पढ़ना है नाबार्ड के लिए. नाबार्ड के लिए एक मैप प्रिपेयर करो, एक चार्ट प्रिपेयर करो जिसमें आप डालो कि मुझे ये चीजें पढ़नी है. दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जाम एंड यू विल गुड टू गो. सब कुछ पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, रिवीजन के लिए कम टाइम पड़ेगा. अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है. आई मस्ट से कि डू योर
करंट अफेयर रेगुलरली, एडिटोरियल्स पढ़ो और एग्रीकल्चर को इस टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब नोटिफिकेशन आए ना, देन यू विल लेफ्ट ओनली विद द रिवीजन, सिर्फ रिवीजन का टाइम आपके पास बचे। ऐसा नहीं है कि आपको फिर सब कुछ ही पढ़ना पड़े, सिर्फ रिवीजन होगा तो आप इजीली क्रैक कर लोगे एग्जाम। बहुत बच्चे जो एग्जाम के पास नोटिफिकेशन आएगी तब तैयारी करना शुरू करेंगे, फिर वो पूछेंगे कि कितने मंथ के करंट अफेयर करने हैं, कोई पीडीएफ है, शॉर्टकट है जहां से हम एग्रीकल्चर कर ले, जहां से नहीं, शॉर्टकट डजंट वर्क, शॉर्टकट्स वर्क नहीं करते हैं। दे वर्क ओनली फॉर देम जिन्होंने बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रखी है, बीच में छोड़ दिया था एंड दे स्टार्टेड अगेन। बट इफ यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर नाबार्ड और एनी अदर एग्जाम, एंड दिस इज वैलिड फॉर एवरी एग्जाम, सभी के लिए ये वैलिड है। अगर आपने पहले प्रिपेयर कर रहे थे, बीच में छोड़ दिया था, नाउ यू स्टार्ट, देन यू कैन क्रैक, अगर आप होल हार्टेडली पढ़ो। बट अगर आप 1-2 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करो, अगर आपने कभी प्रिपरेशन नहीं किया है, देन थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। ओके, सो डू प्रिपेयर एंड स्टार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। अच्छे से प्रिपेयर करो, लाइक व्हाट्स द डे टुडे, थर्सडे और फ्राइडे, तो मंडे तक अपना प्लान बना लो, अच्छे से PYQs देख लो और फिर अच्छे से पढ़ना उसको शुरू करो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम एंड डोंट वरी अबाउट द नोटिफिकेशन, दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू कम इन जुलाई और अगस्त। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।